तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोनू कौवे का दोस्त हांडिया मोनू कौवे के बुलाने पर आ जाता है और कहता है, अरे मोनू कौवे, चल तू मेरे साथ चल। हम दोनों मिलकर उस बंटू शेर को, क्या बंटू कुत्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। और मोनू कौवा शहर में बंटू शेर को मारने के लिए बंदूक की गोली लेने चला जाता है। इधर हांडिया भी बंटू शेर की गुफा की तरफ जाने लगता है। अब देखेंगे हम इस पार्ट में। जब मोनू कौवा बंदूक की दुकान पर पहुंचता है तो कहता है, अरे भाई साहब, हमें बंदूक की गोली चाहिए जिसकी लंबाई 4 इंच होनी चाहिए, तो बंटू शेर की सर में से घुसे और उसके कूलों में से निकल जाए। तो दुकान वाला कहता है, अरे मोनू कौवे, मैं भी तेरे लिए ऐसी गोली लेकर आता हूँ जिसकी लंबाई 4 इंच है, तू यहीं रुक। और दुकान वाला बंदूक की गोली लेने कारखाने में चला जाता है। और इधर हांडिया शेर की गुफा के पास पहुंच जाता है तो हांडिया को शेर दिखाई देता है। तो हांडिया कहता है, अरे बंटू शेर, तू ही है ना? आज तू मेरा तो नहीं बचेगा, क्योंकि तूने मेरे दोस्त मोनू कौवे को बहुत सताया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बंटू शेर कहता है, अरे मानो, तेरे मोनू कौवे का नाम लेकर मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसी मोनू कौवे ने मेरे भाई को मारा था, इसलिए मैं उस काले कौवे को और उसके सब साथी को मार कर खा जाऊंगा। अब तू भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। और बंटू शेर जब ये बात कहता है तो हांडिया कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। हला गिरा हु हु, हला गिरा हु हु, हला गिरा हु हु, गिरा हु हु। और जैसे ही हांडिया मंत्र पढ़ता है शेर के ऊपर आग बरसने लगती है। तो बंटू शेर आग की चपेट में आ जाता है और बंटू शेर की हर तरफ आग ही आग होती है। तो हांडिया बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बंटू शेर, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। तो बंटू शेर को हांडिया के ऊपर गुस्सा आ जाता है और बंटू शेर आग में से जोर से एक छलांग लगाता है और सीधा हांडिया के ऊपर गिरता है और हांडिया को दबोच लेता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। और बंटू शेर हांडिया को खाकर वहां से चला जाता है। और इधर मोनू कौवा और सब पक्षी शेर की गुफा की तरफ आते हैं तो उन्हें हांडिया नजर आता है जो मरा हुआ पड़ा होता है। तो मोनू कौवा कहता है, अरे मेरे पक्षियों, मैंने तो इस हांडिया को बहुत ताकतवर समझा था, लेकिन ये तो बंटू शेर के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। बड़ा हुआ ये बड़वा मर गया, नहीं तो मैं इसे खुद ही मार देता, क्योंकि मुझे ऐसा डरपोक की जरूरत नहीं है। सोनू चिड़िया कहती है, अरे मन को भाई, इस बंटू शेर ने तो हांडिया को खत्म ही कर दिया। मैं तो इसे बहुत ताकतवर समझ रही थी। तो बाज कहता है, अरे मोनू कौवे भाई, बंटू शेर बहुत खतरनाक है। उसने हांडिया जैसे शक्तिशाली इंसान को भी खत्म कर दिया। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। चलो भाग जाते हैं यहाँ से। तो गोलू तोता भी यही कहता है। अरे मोनू कौवे भाई, बाज भाई सही कहता है, ये बंटू शेर बहुत ही खतरनाक है। तो कहता हूँ हम गांव चले जाए और वहाँ जाकर बकरा बकरी चराए और उनकी मींगनी साफ कराए। यही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो बंटू शेर हमें मार मार कर भड़वा बना देगा। तो मोनू कौवा कहता है, अरे गोलू तोता, मुझे पता है डर के मारी तेरी चड्डी में से मूत निकल आया है और तेरी चड्डी गीली हो गई है, लेकिन तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ भड़वा, मैं मोनू कौवा हूँ, मोनू कौवा। अभी तक कोई ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो इस मोनू कौवे को मार सके, और जो भी ये कोशिश करेगा उस भड़वे को मैं अपनी बंदूक से मार दूंगा। हा 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 हा। चलो अब मैं जाता हूँ और उस भड़वे बंटू शेर को अकेला मार कर आता हूँ, क्योंकि ये काम मर्द कौवे का है, तुम जैसे लुगाइयों का नहीं। और मोनू कौवा अकेला बंटू शेर को मारने चला जाता है तो उसे बंटू शेर नजर आता है। तो मोनू कौवा एक पेड़ पर बैठकर बंटू शेर के ऊपर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है और गोली चलाने लग जाता है। अरे मैं तो इस बंटू शेर को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन ये तो मरी हुई बिल्ली से भी घाईबिता निकला और मेरी बंदूक से ही मारा गया। चलो अब घर जाकर ऐलान करता हूँ और अपनी नई सल्तनत बनाता हूँ, क्योंकि अब जानवरों पक्षी हर चीज का मैं राजा बन चुका हूँ। चलो चलता हूँ। और मोनू कौवा ये कहकर अपने घर की ओर चला जाता है। अब देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में कि मोनू कौवा किस तरह की सल्तनत बनाता है
और कौन कौन उसको राजा मानते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।